शाहरुख, रिजवान जो है वो क्या है? रिजवान क्या करता है? कौन है रिजवान? रिजवान खान जो है उसका कैरेक्टर उसकी बीमारी या डिसऑर्डर से डिफाइन नहीं होता, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो जिसकी अम्मी ने उसको बहुत अच्छी बातें बचपन में सुनाई हैं, छोटी छोटी बातें, कि दुनिया में सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं, एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। कोई बुरा हिंदू या बुरा मुसलमान या अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान नहीं होता, सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं। इनको एक डिसऑर्डर है एस्पर्गस, ये कंपल्सिव होते हैं, एक बार सुन लें तो लॉजिक से समझ जाते हैं और इमोट नहीं कर सकते। तो मुझे इस कैरेक्टर की खूबसूरती ये है कि ये सबसे बड़ा प्रेमी मैं बनाना चाहता हूं इसको, जो किरदारों मैंने किए हैं, जितने किरदार मैंने किए हैं, लेकिन इसको ना प्यार समझ आता है, ना खुशी समझ आती है, ना दुख समझ आता है, कभी रोता नहीं, कभी हंसता नहीं, उसको ही डज नॉट अंडरस्टैंड इमोशन। तो मैं कैसा ऐसा लवर बनाऊं जिसको इमोशन ही समझ नहीं आती, विदाउट in any which way taking away from the reality of the disorder. So he's a character who actually does not listen to his heart. He only listens to logic, कि अच्छा ऐसा बोल दिया, अच्छे इंसान बुरे इंसान, और वो एक सफर पर निकल पड़ता है। सो दैट कैरेक्टर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एस्पर्गस डिसऑर्डर है उसको, लेकिन बनिस्बत एक कमी के, बनिस्बत इसके कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम ये फिल्म में दर्शाना चाहते हैं कि प्यार के लिए, अच्छाई के लिए, जो हम फिल्मों में हमेशा बोलते हैं, होप के लिए, गुडनेस के लिए, जरूरी नहीं कि हम ऑर्डिनरी हैं इसलिए हम बड़े काम नहीं कर सकते। तो इस फिल्म में दिखा रहे हैं कि आदमी ऑर्डिनरी से कम होकर भी सिर्फ सिंपली अच्छी चीजें करके अपना प्यार हासिल कर सकता है, अपने प्यार के लिए दुनिया फतेह कर सकता है। सो या दुनिया, एटलीस्ट इस फिल्म का डायलॉग, इस फिल्म का जो मेन तत्व है कि दुनिया फतेह करने से कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया के दिल जीत जाओ, वो सबसे बड़ी बात है। सो द आइडिया इज वी हैव टू रूल द हार्ट्स नॉट द नेशंस, एंड हाउ अ मैन कैन डू दैट, सो दैट इज रिजवान खान। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंपल एंड कैसे बोलेंगे, नोबल कैरेक्टर है, बहुत नोबल है खान, और ही स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी। और मुझे ऐसे लगता है हम सब ऐसे हैं, लेकिन कहीं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वो नोबिलिटी कम सी हो जाती है, दब सी जाती है, हमको चांस नहीं मिलता उसे दिखाने। सो ये फिल्म के जरिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों के दिल में छोटी सी भी कोई नोबल थॉट है कि यार, मैं अभी जैसे एनवायरनमेंट के लिए बोलते हैं, पानी मत खुला रखो, या घर के सामने कचरा है तो साफ कर दो, फ्रॉम दैट टू द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स, they will happen themselves. Just do the small, simple, nice things of life. अच्छा, आपने अभी नोबल एक इंसान की बात बताई, तो आपके कभी इस तरह के लोगों से साथ पड़ा है आपका कि जिसको देख के कभी दिल ने कहा हो कि हाँ यार बहुत अच्छा क्यूट इंसान है, जो फिल्म में कहीं ना कहीं प्रेरित हुए आप किसी से? हाँ, मेरे को बहुत लोग मिलते हैं यार। मैं कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मिलता हूँ, कुछ लड़के लड़कियाँ रिश्ते में लोग हैं, यू मीट देम एंड यू से यार ये कितने सिंपल लोग हैं। और एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा सिंपल लोग बच्चे लगते हैं। मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ, दोस्तों के बच्चों को देखता हूँ, सड़कों पे बच्चों को देखता हूँ, मुझे लगता है यार ऐसे हो जाए, इनोसेंट हो जाए, नोबल हो जाए, खूबसूरत हो जाए। क्योंकि जो हम बच्चे के चेहरे पे कहते हैं ना कि कितना प्यारा है, कितना स्वीट लग रहा है ये बच्चा, वो एक्चुअली स्वीट या प्यारा नहीं होता है, वो उसकी एक्चुअली अच्छाई होती है जो चेहरे पे दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो अच्छाई दबती रहती है, तो हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता जो बचपन में। आई कैन नॉट, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, गधे का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, डॉग का बच्चा हो, पपी हो, या फिर इंसान का बच्चा हो, ऑल चिल्ड्रन यू लुक एट देम, ओह सो स्वीट, एक्चुअली इट्स द इनोसेंस दैट अट्रैक्ट्स यू। सो मुझे लगता है बच्चे बहुत इनोसेंट है ना, बच्चे मन के सच्चे। आई थिंक दैट इज द इनोसेंस व्हिच आई हैव ट्राइड टू क्रिएट इन खान, कि उसकी एक मैंने एक्चुअली छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो कैरेक्टर बनाया सीरियसली। दो चार असली जिनको एस्पर्गस है उनके साथ भी बैठा, लिखा, बहुत देखा मैंने, पढ़ा, और 6-7 महीना किया मैंने ऐसा। बट मेनली व्हेन आई सी द चिल्ड्रन, सो कई जगह पर करण भी ऐसा बोलते हैं, काजल भी ऐसा बोलती हैं कि यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, एंड आई लाइक दैट, द इनोसेंस। सो आई थिंक नोबिलिटी अगर आपको ढूंढनी है तो अपने बच्चों के दिल में झांक कर देखो। बच्चों की तरह आपने इस किरदार को निभाया है, मतलब बच्चों से प्रेरित होकर निभाया है। तो शाहरुख, क्या कहीं पा में जिस तरह अमित जी ने किया था औरों, क्या रिजवान औरों में किसी तरह की कोई समानता तो नहीं है? कुछ लोगों को लगता है कि शायद कहीं ऐसा है क्या? नहीं, डिसऑर्डर दोनों को है, उनको प्रोजेरिया था, इस वाले में एस्पर्गस है, और लोगों ने भी क्या है, आई थिंक लाइक हाउ देयर वाज अ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी इन ब्लैक, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमित जी ने मुझे, मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभी तक वही है कि हमें ट्रेलर देख के मुझे एक SMS भी किया कि शाहरुख को जो तुम्हारी आंखों में ब्लैंकनेस है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो इट इज डिफरेंट, ऑब्वियसली आई कांट एक्ट एज वेल एज अमित जी,
सो उतना मैं कभी ऐसा बोल भी नहीं सकता कि उनके जैसा है, लेकिन ये आप स्टोर है क्योंकि हर आपके चाहने वालों की जो है वो उनकी अपनी अलग सोच है और अमित जी के चाहने वालों की उनकी अपनी अलग सोच है। आई थिंक हम जो है सबसेट है अमित जी के, उनके चाहने वालों के थोड़े थोड़े हमारे भी कॉमन है, सारे चाहने वाले उन्हीं के हैं। बट आई थिंक द फैक्ट दैट अमित जी हैज ऑलरेडी लाइक दैट मच, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक ही किया होगा, इतनी तारीफ मिल गई है। सो अलग है, द कैरेक्टर्स डिफरेंट, और फिर ये लव स्टोरी है और थोड़ा मेच्योर है, तो वो तो उम्र में छोटे हैं, तो ही इज बिहेव लाइक अ चाइल्ड विच इज ब्यूटिफुल। आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। माइन आई हैव डन चाइल्ड लाइक एक्टिंग, आई हैव नॉट बिहेव्ड लाइक अ चाइल्ड। शाहरुख, आप जब आते हैं, जाहिर है फिल्मों की वजह से एक्टर को अलग अलग नाम मिलते हैं। आप जब आए तो तब शाहरुख खान थे, फिर फिल्में सफल हुई तो किंग खान हुए, कईयों ने कहा बादशाह खान। तो रिजवान खान के बाद, इस सफलता के बाद, क्या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े खान? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक आई जस्ट लाइक टू बी नोन एज शाहरुख, और मेरी कोशिश यही रहती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माई करियर मैं आई जस्ट लाइक टू बी नोन एज एन एक्टर हु ट्राइड, कि मैंने बहुत बहुत कोशिश की है। और मैं ऐसे ही कोई फॉल्स मॉडेस्टी से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा लगता है कोई किंग खान बोले, बादशाह बोले, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग SRK भी बोलते हैं। सो आई लाइक ऑल दैट, बट बॉटम लाइन इज I'd like to be remembered as a good father। सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं पापा, दोस्त बोलते हैं दोस्त यार, रिश्ते वाले बोलते हैं कि अच्छे इंसान हो या अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। बट I don't think I'll become the biggest Khan। I think there are many more actors, there's Amir, there's Salman, there is Saif, अपना youngsters में भी है Zahid, they all have the same surnames, so they all are fantastic and I can't lay claim to that। अच्छा, हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी होती है जब आप आते हैं, तो कभी कभी दिल से, क्या दिल में वाकई में ये खुद कोई फील नहीं होता कि मैं बादशाह हूँ? दिलों का बादशाह हूँ, ये फील जरूर होता है। जैसे मैंने बोला कि लोगों का बादशाह नहीं, मटेरियल का बादशाह नहीं, इमोशंस का और दिलों का बादशाह लगता हूँ। ऐसा लगता है कि यार इतने लोग खुश हैं, इतने सारे स्माइल्स हैं, और इतने लोग जो है चिल्ला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो 100% इमोशंस का और दिलों का बादशाह हूँ।